अच्छे लोगों के सोहबत में बैठना चाहिए। अच्छे लोगों के सोहबत में आप बैठोगे जितना देर ना, उतना देर जो है आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। क्योंकि जो है ना, जो जैसे लोगों के संगत में बैठता है उसका असर उस पर आता है। क्या आता है? उसका असर उस पर आता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा देर बैठ जाइए आप, थोड़ी देर के लिए, कि चंद बातें जो है, अहम बातें आप तक पहुंचा दूं। उसके बाद जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ही कम मुख्तसर वक्त में मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद बातें, अहम बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। कि देखिए, और ये इकराम बुजुर्गान दीन के सोहबत में जो लोग बैठता है ना, उसका ईमान हमेशा तरोताज़ा रहता है। शैतान के वसवसों से, शैतान की गुमराही से वो बच सकता है। आप नाखा हजरात के साथ घूमेंगे ना, तो वो अपने जैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। आप नमाजी के साथ घूमोगे ना, वो अपने जैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। तो उसी तरह जो जैसा रहता है ना, वो वैसा ही बनाने के बारे में सोचता है। तो इसीलिए जो पीर बुजुर्गान दीन के साथ रहता है, तो पीर बुजुर्गान दीन भी यही सोचते हैं, ये भी हमारे जैसा हो जाए। हर वली यही, हमारे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी कई हजरात आते थे और वो आकर जो है आपकी सोहबत में बैठते थे। वो ईमान नहीं लाते थे, फिर भी आकर बैठते थे। और धीरे धीरे जो है वली नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो है निगाह करम होता, तो वो धीरे धीरे जो है ये देखता कि सब लोग ईमान वाले बन जा रहे हैं वली नवाज के दरबार में आकर, तो मैं क्यों ईमान से खाली रहूं? चलो मैं भी ईमान वाले बन जाता हूँ। बल्कि वो भी ईमान वाले बन जाते थे वली नवाज के दरबार में आने के बाद। जो लोग उनके सोहबत में बैठते तो वो भी ईमान वाले बन जाते। इसी तरह हुजूर सैयदुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला के दरबार में भी जो लोग आके बैठते थे, तो वो लोग भी यही सोचते थे कि चलो अभी तो ईमान नहीं लाए, क्यों ना जो है जाकर उनकी महफिल में आकर बैठे। और बैठते बैठते जो है ना एक दिन जो है उसके दिल में ये मोहब्बत जाग जाता है कि चलो मैं भी एक बार दामन थाम के तो देख लूं क्या फायदा होता है। तो एक दिन मुरीद बन जाता है, दामन थाम लेता है, उसके बाद कामयाब हो जाता है। तो जैसे संगत में आप बैठते बैठते ना कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा नीयत भी वैसे ही हो जाएगा, तुम्हारा सोच भी वैसे ही हो जाएगा। अगर तुम नशेरी, जुआरी और जो है गलत सोहबत में बैठोगे, तो उनकी आदत भी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे असर करने लगेगा और वैसे ही बन जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने परिवारों को और अपने जो है माँ बहनों को, सभी को ये ताकीद करे कि अच्छी महफिल जब भी हो तो अपना महफिल को बंद करके उनकी महफिल में जाए। अपना महफिल को बंद करके उनकी महफिल में बैठे और कुछ सुने। अब कुछ लोग हैं, औरतें जो है अपनी महफिल शुरू कर देते हैं, वो उनकी कहानी शुरू कर देते हैं और दूसरे की महफिल जो है वो सुनते नहीं है। मतलब वो अपना ही महफिल शुरू कर देते हैं, अपना ही कहानी सुनाते रहते हैं, इधर की कहानी उधर की कहानी। तो ये उधर इधर की कहानी ना सुनाते हुए उनकी महफिल में बैठेंगे तो वो बातें सुनेंगे तो उसमें तुम्हारे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हबीब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े पाए के बुजुर्ग थे। कौन थे? हबीब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही पाए के बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जो है हमेशा जब वली नहीं बने थे, उस वक्त आप जो है सूदी में जो है ना पैसा देते थे, सूदी में पैसा देते थे। तो लोग जो है वो सूदी का सामान लेकर जाते सूद में, और फिर उसके बाद जो है उसका जो सूद होता है उसके बदले में कुछ जो है उनको दे देते थे। अब हबीब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह जो है उसके पास जाते और जाकर जो है वो कुछ सामान लेकर आते। कई दिन तक ऐसा चलता रहा, और करे कई दिन तक ऐसा चलता रहा कि जब सूद का पैसा जो है देने के लिए आप उसके दरबार में जाते, जो लिया है पैसा, जो लिया है उसके पास जाते। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो घर में कोई सामान होता, वो सामान उठाकर लेकर आते सूदी का। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बकरे का जो है मुंडी था वो घर में रखा हुआ था और सूदी का कुछ सामान लेने गए, तो वो बकरे का मुंडी जो है बोले कि यही है हजरत, हमारे पास यही है और कुछ नहीं। बोले ठीक है वही दे दो, तो वही उठा के लेके आ गए। तो जब उसको पकाए तो वो पूरा खून का खून हो गया। क्या हो गया? पूरा खून का खून हो गया। तो उसके बाद कोई खाए नहीं, घर में कोई खाए नहीं। उसके बाद आप तौबा तिला कर दी, और तौबा तिला करने के बाद फिर जो है दोबारा जो है गए कहाँ? फिर सूदी वाले के घर में गए, फिर सूद का सामान लेकर आए। फिर लेकर आए तो रास्ते में
بچے لوگ کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بچے لوگ کھیل رہے تھے. اب اللہ کی شان دیکھیے, بچے لوگ جب کھیل رہے تھے تو جب حبیب اعظمی وہاں سے گزر رہے تھے تو بچے لوگ کہنے لگے, جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم حبیب اعظمی کیا کر رہے ہیں. اب تم سودی میں پیسہ لے رہے ہو یا دے رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو, تم نہ جانو گے, تمہارے گھر کی بات تم نہ جانو گے, کوئی دوسرا نہیں جانے گا, آس پڑوس کے لوگ تو نہیں جانے گا تم کیا کر رہے ہو. تو جب حبیب اعظمی وہاں سے گزرنے لگے تو بچے نے کہنے لگے کہ لوگوں, اے بچوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب اعظمی جو ہے نا سود خور آ رہے ہیں, ان کا پرچھائی ہمارے اوپر پڑ جائے گا نا, ہم بھی سودی والے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ سود خور والے بن جائیں گے. اب سوچیے بچے لوگ جب یہ بات بولے تو حبیب اعظمی کے دل میں جو ہے تہلکہ مچ گیا, دل میں ایک احساس ہوا اور گریہ بازاری کرنے لگے اور رونے لگے. اے اللہ, آج یہ بچے جو ہے میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. فوراً جو ہے آپ حبیب اعظمی نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر توبہ اللہ کیے اور رونے لگے. اے اللہ, واتقوا اللہ والتواب الرحیم, تو نے کہا کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا رحمان و رحیم ہوں, میری سارے گناہوں کو معاف فرما. آج کے بعد میں کبھی سودی میں پیسہ نہیں لوں گا, نہ ہی کسی کو دوں گا. سود لینا بھی حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. اب جو ہے حبیب اعظمی نے جو توبہ کیے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا یہ. اب غور فرمائیے گا, یہ معاملہ کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور حبیب اعظمی جانتے تھے کہ میں نے توبہ کیا, اور توبہ کو قبول کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب تیسرا کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جب توبہ اللہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے توبہ کو قبول کر لیا. اب دکھانا بھی تھا کہ دیکھ بندے, میں نے تیرے توبہ کو قبول کر لیا. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جب وہاں سے گزرے جہاں سے پہلے گزرے تھے, اسی بچے جو جہاں پر بچے کھیل رہے تھے اسی جگہ سے پھر دوبارہ گزرے. اب بچے کہہ رہے ہیں حبیب اعظمی توبہ تو نصور آ رہے ہیں, ان کی پرچھائی ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہم نبی بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا شان دیکھیے, حبیب اعظمی توبہ اللہ کیے. کہاں پر توبہ کیے؟ کسی کے گھر پہ توبہ نہیں کیے, کسی کے گھر پہ توبہ نہیں کیے, اور نہ ہی کسی کو سنا کر توبہ کیے, بلکہ یہ معاملہ صرف اللہ کا تھا, اللہ اور بندے کے درمیان تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا. اللہ اور بندے کا بیچ میں جو ہے کوئی دوسرا نہیں تھا, یہ صرف اللہ جانتا تھا اور حبیب اعظمی جانتے تھے. لیکن حبیب اعظمی نے صرف توبہ کیا. اب کچھ دیر ہی گزرا تھا, دن بھی نہیں گزرا, ساری دن بھی نہیں گزرا, ساری رات بھی نہیں گزرا, کچھ ہی پل گزرا تھا, اور کچھ ہی پل میں حبیب اعظمی نے توبہ کیا. اے اللہ, تو توبہ کو قبول کرنے والے, تو توبہ کو قبول کرنے والے رحمان الرحیم ہے, تو میری توبہ کو قبول فرما. اب میں نے توبہ کیا, سچے دل سے توبہ کرنے کا اثر دیکھیے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ توبہ اللہ لوگ کرتے ہیں تو سنا کر کچھ لوگ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ اس کا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں توبہ قبول نہیں ہے, بندہ پہلے سے ہی فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خود وچار کرنے والا ہے. یہ بندہ کیا وچار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ والتواب الرحیم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں توبہ کو قبول کرنے والا رحمان اور رحیم ہوں. تم آج آسمان جتنے تمہارے گناہ ہو, زمین جتنے بھی تمہاری اگر گناہ ہو, تو ایک بار تو توبہ اللہ کرو میری بارگاہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں. سبحان اللہ. تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک بار سچے دل سے توبہ اللہ کرتا ہے نا, اس کے سارے گناہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بندے فیصلہ جو ہے تم اللہ پر کرنے کے لیے چھوڑ دو اللہ پر, کہ اللہ تو فیصلہ حق کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کرے گا, کیونکہ پوری دنیا کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے. ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہیے. ان کی محبت کے وسیلے سے اگر دعائیں مانگیں گے یقیناً ہمارے دعا بھی قبول ہوگا, توبہ بھی قبول ہوگا. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ ایک عام آدمی تھے. جب یہ سودی کا پیسہ لیتے تھے اور سودی کا پیسہ دیتے تھے
अब वो आम आदमी से ऐसा तौबा तिल्ला किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनकी तौबा को भी कबूल किया और दिखा भी दिया। जब उसी जगह से उसी बच्चे जहाँ बच्चे खेल रहे थे उसी जगह से फिर दोबारा गुजरे, बच्चे कहने लगे कि हबीब अज़मी तौबा तो नसूर आ रहे हैं, उनकी परछाई अगर हम पर पड़ जाएगा तो हम भी वली बन जाएंगे। कल को जो बच्चे कह रहे थे कि हबीब अज़मी सूदखोर यहाँ से गुजरेगा, उसकी परछाई अगर हम पर पड़ जाएगा तो हम भी सूदी वाले हो जाएंगे, आज वही बच्चे कह रहे हैं इनकी परछाई हबीब अज़मी तौबा तो नसूर करके आ रहे हैं। अब उनके दिल में अल्लाह तआला ने फौरन उनके सब बच्चों के दिलों में ये डाल दिया कि हबीब अज़मी तौबा तो नसूर आ रहे हैं, तुम ऐसा कहो, तुम पहले जो कहते थे वो मत कहो, अब ये कहो कि हबीब अज़मी तौबा तो नसूर आ रहे हैं, अब उनकी परछाई अगर हम पर पड़ जाए तो हम वली बन जाएंगे। बच्चे को किसी माँ बाप ने नहीं सिखाया, बच्चे को किसी माँ बाप ने नहीं सिखाया, किसी आस पड़ोस वाले नहीं सिखाए, हबीब अज़मी के रिश्तेदारों ने नहीं सिखाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पल भर में किसी के दिल में भी मोहब्बत डाल सकता है और किसी के दिल से जो है गुनाहों को निकाल भी सकता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए लोगों, अगर वाकई में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हर बंदे से मोहब्बत रखो, उनकी आमल उनके साथ है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका अमल उनके साथ है। तुम जो है सच्चे दिल से तौबा तिल्ला करके अपने अमाल के बारे में सोचो, मुझे मेरी अमाल को बनाना है, मुझे नेक बनना है, मुझे मेरी अमाल को सही रखना है, मुझे मेरे कब्र में मुझे जवाब देना है, कोई दूसरा आकर मेरा सवाल का जवाब नहीं देगा, मेरा सवाल का जवाब मुझे ही देना है।